हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और इसी साल सीबीएसई ने पूछा है, यानी 2025 में। और इतना ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप ही कहेंगे यार 3 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन। जी हाँ, आप ही लोग कहेंगे ये बात कि यार इतना आसान क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ये बात, तो इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज टू, है ना। तो इसका मतलब कि अब क्वेश्चन की भाषा में आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासे फेंके गए, दो डाइस को फेंका गया, है ना। ये हमारा डाइस वन, मान लेना कि डाइस है, वैसे लग तो नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा डाइस वन और ये हमारा डाइस टू, ये है हमारा डाइस टू। ये कीबोर्ड क्यों बन रहे हैं आज, नहीं क्यूबिकल शेप के होते हैं डाइस, कीबोर्ड बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। ये हमारा डी टू यानी डाइस टू। तो जब हमें दोनों डाइस को फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो अब हमें बताइए कि ये जो दो नंबर जो आएंगे ना, इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस होगा वो टू होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, बस ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले पता लगाते हैं कि किन कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस टू हो सकता है। तो एक हो सकता है भैया कि एक पहला डाइस पे आ जाए 6 और दूसरे डाइस पे आ जाए 4, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 6 - 4 2 होता है। तो अगर इस डाइस पे मान लो 6 आ गया, इस डाइस पे 4 आ गया, तो इनका डिफरेंस हो गया 2। हाँ ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि भी एक में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए 3, तो तब हमारा जो डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा। एक केस हो सकता है कि हमारा फर्स्ट डैश पे 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए, तब ऐसे केस बन सकता है। और एक केस और भी ऐसा बन सकता है कि हमारा फर्स्ट डैश पे आ जाए 3 और सेकंड डैश पे आ जाए 1। उससे नीचे नहीं हो सकता। अब 2 - 1 2 थोड़ा ना होता है, वो तो 1 होता है, और 0 तो होता नहीं है। तो हमारे 4 केसेस हो चुके हैं। अब यार ये किसने कहा कि 6 जो है फर्स्ट डैश पे आना चाहिए और 4 जो है वो सेकंड डैश पर ही आएगा। अब 4 जो है वो फर्स्ट डैश पे और 6 जो है वो सेकंड डैश पे भी तो आ सकता है, तब भी हमारा डिफरेंस 2 होगा। तो ऐसा तो नहीं पूछा गया कि भाई हमारा डाइस बना उससे पहले 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, और दूसरी डाइस से हमारा 4 आए, 3 आए, 2 आए और 1 आए। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। इसका मतलब कि हमारे ये भी केसेस बनेंगे कि हमारा 4 6 आ जाए, हमारा 3 और 5 आ जाए, हमारा 2 और 4 आ जाए, और साथ हमारा 1 और 3 आ जाए। कि दोनों केसेस मुमकिन है ना। इस पे अगर 6 आया है, इस पे 4 आया है, तब भी डिफरेंस 2 है। और मान लो इस पे 6 ना आता, इस पे 4 आ जाता और इस पे हमारा 6 आ जाता, तब भी डिफरेंस 2 होता। तो इसका मतलब कि हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे ना, एक 6,4 है, 4,6 के। ये हमने किया है, हमने दोनों केस ले लिए कि 6,4 4,6, 5,3 3,5, 4,2 2,4, 3,1 1,3। तो यही हमारे जो 8 केसेस हैं, इनमें हमारा डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। ठीक है। तो मतलब कि हमारे ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब ये हमें आउटकम जो है चाहिए, तभी तो डिफरेंस 2 आएगा ना। इसके अलावा कोई भी हमारा आउटकम जो भी आएगा वो नॉन फेवरेबल है, वो हमें नहीं चाहिए, डिफरेंस हमारा 2 नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमारे यही आउटकम है जो हमें चाहिए, जो आने चाहिए डाइस पे, है ना। इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो बस अगर ये हमारा फेवरेबल आउटकम है तो टोटल आउटकम पता है कितना होता है। टोटल आउटकम जो है वो हमारा होता है 36। कि अगर ये 8 हैं तो टोटल हो गया हमारे 36। 36 कैसे, देखिए, कोई भी डाइस टोटल आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक वे होता है, बता देते हैं। टोटल आउटकम देखिए ऐसे निकाला जाता है कि जैसे हम लिया है डाइस, ठीक है, हमने डाइस लिया है। अब डाइस में टोटल कितने आउटकम पॉसिबल हैं, टोटल 6 आउटकम। तो एक हमने डाइस लिया है,
उसमें कितने आउटकम पॉसिबल हैं भाई? 6, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, यानी 6 आउटकम्स आर पॉसिबल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6। अब टोटल इस केस में मुझे कितने डाइस गिवन है, यानी कितने डाइस को मुझे थ्रो करना है, तो दैट इज़ 2। जो 2 डाइस को है थ्रो करना है, मुझे 2 वहाँ से फेंकने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 6 रेज़ टू पावर 2 लिख दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ डाइस मेरे 2 हैं। अगर 3 होते तो मैं 6 की पावर 3 लिखता, एंड देन 6 की पावर 2 तो सबको पता है 36 होते हैं, एंड दैट इज माई टोटल आउटकम। अब क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, तो आपको टोटल आउटकम्स का सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। जैसे फेवरेट आउटकम का हमने सैम्पल स्पेस बनाया, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटकम्स का भी सैम्पल स्पेस बनाना होगा। तो टोटल आउटकम का सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे बताता हूँ। पहले लिखिए 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, 1,5 और 1,6, यानी कि 1 के साथ हमारे यही नंबर आ सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अगर एक डाइस पे 1 आया है तो दूसरे डाइस पे ज़रूर 1 के साथ या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ऐसे हम 2 के साथ भी बना लेते हैं, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड लास्ट में 2, 6। ऐसे ही 3 के साथ बना लो, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है। अब ऐसे ही 4, 5, 6 साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। सेम चीज़ 5 और 6 के साथ भी, तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6. Then 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। देखिए हमारे जो 36 सैम्पल स्पेस हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, और 36 ही आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर भी 6 हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 36 आउटकम। इसके अलावा कोई भी आउटकम आ ही नहीं सकता। आप चाहे 5 साफ फेंक के, डाइस फेंक के देख लीजिए, जो भी आउटकम आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे। या तो 1, 3 आएगा, या तो 3, 4 आएगा, या तो 5, 2 आएगा, या तो 6, 4 आएगा, है ना, इन्हीं में से आएंगे। इससे बाहर नहीं आएगा वो, तो फिर या तो नो इवेंट हो जाएगा, है ना। तो फिर अब सैम्पल स्पेस हमने बना लिया है, तो मैं लिख देता हूँ सैम्पल स्पेस फॉर टोटल आउटकम, फॉर टोटल आउटकम। है ना, और ये हमारा सैम्पल स्पेस फॉर फेवरेबल आउटकम। तो सैम्पल स्पेस फॉर फेवरेबल आउटकम। अगर ये क्वेश्चन हमसे 1 या जनरली 2 नंबर में पूछा जाता तो हमें ये टोटल शायद ना भी लिखना होता, चल जाता। अगर हम ना लिखते ये तब भी चल जाता, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़े तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बस यही खत्म हुआ क्वेश्चन। जैसे ही हमने समझ लिया ना ये आउटकम हो सकते हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, 6, 4, 5, 3, ये सब जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, इनके अलावा डिफरेंस 2 नहीं आ सकता। बस यहीं पे क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसके अलावा बस लिखने का काम बचा है, बस इतना आपने लिख लिया बहुत है। अब हमें बस फाइनल चीज़ लिखनी है कि प्रोबेबिलिटी डिफरेंस टू ना, ये हमसे पूछा गया था कि डिफरेंस शुड बी 2, ना। तो हमारे
क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 8 और टोटल हैं 36। बस अब सॉल्व कर दो, कितना बचा है, कुछ भी नहीं बचा। 2 4 8, 2 18 फिर ये 2 2 एंड 2 9 यानी 2 अपॉन में 9। 2 अपॉन में 9 इज द प्रोबेबिलिटी। 2 अपॉन में 9 इज द प्रोबेबिलिटी। तो आप चाहे डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये सही है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं कि फ्रैक्शन में, मैं डेसिमल में भी बता देता हूँ। तो 2 यहाँ पे 9, 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 9 2 से 18, फिर 2 लगाया, 0 9 तो 0.22, तो समथिंग 0.22 या फिर 2 अपॉन में 9। तो यही, तो आपने यहाँ भी लिख लिया, ये 2 अपॉन 9 भी आपने लिख दिया तब भी ये सही है ना। 2 अपॉन में 9 भी अगर आपने लिख लिया तब भी ये सही है, क्योंकि डेसिमल चॉइस है, लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्योंकि अगर ऑप्शन दिए हुए होते हैं डेसिमल में, एमसीक्यू होता तो हाँ तो करना पड़ता, बट इतना सही है। तो चलिए, देखा हमने कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक चीज़ समझनी थी, ये वाली चीज़ बस, डिफरेंस टू कब कब आएगा, बस इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। बाकी सब तो ये पता ही होगा, तो बस लिखने का काम है और लास्ट में हमने ये निकाल लिया है क्वेश्चन, ठीक है, का आंसर। तो आंसर आ चुका है, दिस इज द आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 3 नंबर में पूछा गया सीबीएसई ने, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए, तो समाप्त करते हैं यहीं पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए, और इस तरह बने रहिए, और इस तरह हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो PYQ इंपॉर्टेंट है वो भी, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पर PYQ नहीं है वो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।